जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपॉइंटमेंट। 2024 में जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई है उसको हम इस वीडियोज़ में कवर करेंगे और ये मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट है हर एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी देरी के। आइए, पहला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर है कि इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 11th चेयरमैन ऑफ इसरो। कह रहा है कि जो 11th चेयरमैन अपॉइंट किया गया है इसरो का, किस व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है। तो आपको याद रखना है वी नारायण को अपॉइंट किया गया है। किसको अपॉइंट किया गया है? वी नारायण को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, आइए जानते हैं इनके बारे में। वी नारायण जो है एक रॉकेट साइंटिस्ट थे, एरोस्पेस इंजीनियर रह चुके हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो बिकम अ सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के ये सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ठीक है, दूसरा, इसने किसको रिप्लेस किया? इससे पहले जो 10वें जो इसरो के चेयरमैन थे वो कौन थे? आप बोलोगे सर एस सोमनाथ। कौन थे? एस सोमनाथ। उनको रिप्लेस किया किसने? वी नारायण ने रिप्लेस किया है। ठीक है, वी नारायण ने रिप्लेस किया है। ठीक है, अब देखते हैं इसरो के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसरो का जो पूरा नाम है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1969 में हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसरो का? आप बोलेंगे सर बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी के सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद करने हैं। पहला आपसे पूछ सकते हैं 11th जो नियुक्त हुआ है आपका चेयरमैन इसरो का वो वी नारायण है। दूसरा, किसको रिप्लेस किया? इससे पहले कौन था? आप बोलेंगे एस सोमनाथ। और जो वी नारायण है ये आपके रॉकेट साइंटिस्ट और एरोस्पेस इंजीनियर भी रह चुके हैं और सेक्रेटरी भी रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के। ठीक है, एस सोमनाथ को रिप्लेस किया है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है, पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जितनी भी हमारी जानकारी है इसरो के बारे में वो मैंने बता दी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है Who has been appointed as the chairperson of the National Human Right Commission। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी अभी लेटेस्ट नियुक्त हुआ है। NHRC के चेयरमैन मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन है वो कौन है? आप बोलेंगे बी रामा सुब्रमण्यम। कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम जो है इसको नियुक्त किया गया अभी NHRC के जो आपका चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ये एक स्टैचुरी बॉडी है। कैसी स्टैचुरी? दो प्रकार की बॉडी होती है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक होता है स्टैचुरी बॉडी। ठीक है, और एक होता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, याद रखना। कॉन्स्टिट्यूटेड 12 अक्टूबर 1993 को ये अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस 1993 एक्ट के तहत इस बॉडी का वो किया गया था। अब गवर्निंग बॉडी की बात जाने कौन इसको गवर्न करता है तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? आप बोलोगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये आता है। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? आप बोलोगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर। इसको गवर्निंग बॉडी क्या है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ठीक है, याद रखेंगे। कंपोजिशन में देखेंगे फर्स्ट चेयरमैन और CGI और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, टोटल 5 मेंबर होते हैं। एक होता है चेयरमैन और CGI और जज होते हैं और सुप्रीम कोर्ट। टोटल मिला के कितने होते हैं? 5 मेंबर होते हैं। अब दूसरा पूछा जाता है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो चेयरपर्सन है, ध्यान रखना NHRC का जो चेयरपर्सन है कौन अपॉइंट करता है? ये भी बहुत ज़्यादा है, न्यूज़ में था, इसको भी याद रखना। ये पॉलिटी का क्वेश्चन बन जाता है कि NHRC को कौन जो चेयरपर्सन होता है उसको कौन अपॉइंट करता है। आपको ध्यान रखना है इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति इसको कौन करता है? अपॉइंट करता है। ठीक है, याद रखना। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा। ये भी इसका भी नया नियुक्त हुआ है चेयरपर्सन। अब देखो नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा। कौन मतलब किसको नियुक्त किया गया है नालसा के? तो आपको याद रखना है भूषण रामाकृष्णा गेव को। ठीक है, भूषण रामाकृष्णा को क्या किया गया? अपॉइंट किया गया है अभी नालसा का चेयरमैन। अब देखो नेशनल नालसा की पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म पूछ सकता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। कब इसकी स्थापना हुई थी? आप बोलोगे 9 नवंबर 1995 को नालसा की स्थापना हुई थी। ठीक है, किसके अंडर आता है? आप बोलोगे द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर। अब याद रखने पर्पस क्या है इसका? आप बोलोगे टू प्रोवाइड अ फ्री लीगल सर्विस टू वीकर सेक्शन।
इसकी स्थापना इसलिए की गई थी, क्या पर्पस से इसकी स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है ये भी। इसका जो मेन पर्पस था वो है प्रोवाइड कराना क्या, फ्री लीगल सर्विस वीकर सेक्शन जितने भी है, ठीक है, जैसे SC ST वगैरह हो गए, इनको वीकर से EWS, इनको भी क्या करना है, आपको प्रोवाइड कराना, फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड कराना वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखना इसकी, नालसा की पूरा नाम याद रखना, कब इसका फॉर्म किया गया था, ठीक है। और इसके जो चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन वो कौन है, भूषण रामाकृष्ण को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1987 में लीगल 9 नवंबर 1995 को हुई थी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NAFED के चेयरमैन। कह रहा है कि नेफ्ड के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, नेफ्ड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, आपको ध्यान रखना है, दीपक अग्रवाल। किसको, दीपक अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है। किसको अपॉइंट किया गया है, दीपक अग्रवाल। ध्यान रखना है, अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा अपॉइंटेड, अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ACC के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। दूसरा याद रखना है, पूरा नाम इसका नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या होती है नेफ्ड की फुल फॉर्म, आप याद रखना, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसकी स्थापना को हुई, आप बोलोगे सर 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछ लेता है कि ये जो नेफ्ड है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो आप लोगों को याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, हु इज द करंट डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये भी स्टार मार्क कर लो, पूछ सकता है, खासकर जो CDS NDA FCAT जो एग्जाम होते हैं कि भारत के वर्तमान रक्षा सचिव कौन है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। डिफेंस सेक्रेटरी, डिफेंस कौन है, डिफेंस सेक्रेटरी कौन, किसको नियुक्त किया गया हाल ही में, तो आपको याद रखना राजेश कुमार सिंह को, किसको, राजेश कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। डिफेंस सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ हेड कौन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, याद रखना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, देवेंद्र फडणवीस किस राज्य के मुख्यमंत्री बने। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेटेस्ट अभी अपॉइंट हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस भी बिकम है चीफ मिनिस्टर कहाँ के, ये बोले आप बोलोगे महाराष्ट्र, कहाँ, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर नए बने हैं ये, ठीक है, देवेंद्र फडणवीस। कैपिटल कहाँ के, महाराष्ट्र के, आप बोलोगे सर मुंबई। लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी है आपकी, लेजिस्लेटिव सीट कितनी है, आप बोलोगे सर 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में। राज्यसभा सीट पूछी जाएगी तो 19 सीट से, लोकसभा सीट पूछी जाएगी तो 48 सीटें हैं, ठीक है, याद रखना। अगर यहाँ के गवर्नर पूछा जाएगा, महाराष्ट्र के गवर्नर, तो आपको याद रखना CP राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर है। कौन है गवर्नर, कौन है यहाँ के, आप बोलोगे सर CP राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ UN इंटरनल जस्टिस काउंसिल, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टार मार्क कर लो। विच इंडियन, किस इंडियन को हैज बीन अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन के रूप में UN इंटरनल जस्टिस काउंसिल के रूप में, किसको नियुक्त किया गया, आप ध्यान रखोगे जस्टिस AK सिकरी को। किसको, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, जस्टिस AK सिकरी को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। कंप्राइज है, 5 मेंबर होते हैं इसमें, अपॉइंटेड बाय द सेक्रेटरी जनरल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, याद रखना। अदर 4 मेंबर कौन से होते हैं, आप बोलोगे एक अदर 4 मेंबर कौन थे, एक थे कैरमन और जो का उर्गे था, और एक था रासली, और एक था स्टेफन, एक था जय, ठीक है, जो कि USA ऑस्ट्रेलिया के ये निवासी रहने वाले थे, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान नहीं रखना, आपको याद रखना है कि अभी कौन इंडियन किसको अपॉइंट किया गया, तो याद रखना जस्टिस AK सिकरी को अपॉइंट किया गया था, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, अजय कुमार भल्ला बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। अजय कुमार भल्ला किस राज्य के नए राज्यपाल बने, किस राज्य के नए राज्यपाल बने भाई, अजय कुमार भल्ला किस राज्य के बने, आप बोलोगे सर ये मणिपुर के राज्यपाल अपॉइंट किए गए हैं अभी, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ 5 स्टेट, जो हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू द्वारा, उनके द्वारा 5 अभी गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं 5 स्टेट के, याद रखना। हरि बाबू ये उड़ीसा के हैं, विजय कुमार सिंह ये मिजोरम के हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अरेकल ये केरला के हैं, आरिफ मोहम्मद खन्ना बिहार के हैं, अजय कुमार भल्ला ये मणिपुर के हैं। ये 5 आपके गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं, ध्यान रखना है, अभी लेटेस्ट अपॉइंट किए गए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अजय कुमार भल्ला के कहाँ के अपॉइंट किए गए हैं गवर्नर, आप बोलोगे सर मणिपुर के, ठीक है।
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, कैग शॉर्ट फॉर्म है किसकी, कैग। ठीक है, कैग के जो नए किसको अपॉइंट किया गया है, ऑडिटर जनरल किसको अपॉइंट किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो कैग है उसके जो न्यू है वो है आपके कुंडू संजय मूर्ति। क्या है, कुंडू संजय मूर्ति को अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर, कुंडू संजय मूर्ति को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, याद रखना। कैग के बारे में जानने की कोशिश करें, क्या पूरा नाम होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कैसी बॉडी, आप बोलोगे ये बहुत पूछा जाता है, पॉलिटी में बन जाता है, पॉलिटी का एक सवाल बन जाता है, कैसी कैग कैसी बॉडी है, आप बोलोगे सर संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन से आर्टिकल में आता है, आप बोलोगे सर 148 to 151 आर्टिकल नंबर है इसका। ठीक है, कैग हैव अथॉरिटी टू ऑडिट ऑल इनकम, जितना भी एक्सपेंडिचर और इनकम खर्च होता है ये कौन ऑडिट करता है, आप बोलोगे सर जो कैग होता है। ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अपॉइंट कौन करता है ये भी ध्यान रखना है, कैग को अपॉइंट कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। कितने साल का टेन्योर होता है, 6 साल का होता है, और 65 साल इसकी रिटायरमेंट एज होती है। ठीक है, और प्रेजेंट कैग कौन है, अब याद रखना, के संजय मूर्ति जो है ये अभी के संजय मूर्ति जो है ये लेटेस्ट अभी अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, याद रखना पूरा नाम है कुंडू संजय मूर्ति, आप इसको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कैग से सवाल बनता है तो इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया आपको, पूरा नाम आर्टिकल बता दिया, कौन अपॉइंट करता है, कितने साल का टेन्योर होता है, और लेटेस्ट कौन बने हैं, और क्या काम होता है कैग का, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है ये, नायब सिंह सैनी। याद रखना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नायब सिंह सैनी बिकम अ चीफ मिनिस्टर विच स्टेट, नायब सिंह सैनी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने, किस राज्य के मुख्यमंत्री बने, आप बोलोगे सर हरियाणा के अभी अपॉइंट हुए हैं, नए चीफ मिनिस्टर बने, सीएम बने हैं, कहाँ के, नायब सिंह सैनी। ठीक है, कैपिटल कहाँ है हरियाणा की, आप बोलोगे सर चंडीगढ़ है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 90 सीटें हैं, राज्यसभा सीटें 5 है, लोकसभा सीटें 10 है। और याद रखना सीएम नायब सिंह सैनी बीजेपी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी उससे बिलोंग करते हैं पार्टी से। हरियाणा के गवर्नर कौन है, आप बोलोगे बंडारू दत्तात्रेय है यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, याद रखना दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हु हैज़ बीन चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, NCW, शॉर्ट फॉर्म है NCW। चेयरपर्सन कौन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के, बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है आपको। याद रखना है इसके चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुए हैं, आपको रखना है विजय किशोर रटकर यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, विजया किशोर रटकर यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, NCW कैसी बॉडी है, आप बोलोगे सर स्टैचुरी बॉडी है, ये भी याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई, 1992 में हुई। किसके अंतर्गत आता है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट 1990 के अंतर्गत इसको आया। और एम क्या है इसका, प्रोटेक्ट और प्रमोट वुमेन राइट टू इंडिया। ठीक है, मतलब महिला को क्या प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना उनके अधिकारों को। ठीक है, चेयरपर्सन कौन थे पहले, याद रखना जयंती पटनायक इसके क्या थे, फर्स्ट चेयरपर्सन थे, ये भी याद रखना है। ठीक है, जयंती पटनायक जो पटनायक है वो कौन थे इसके चेयरपर्सन है। ठीक है, याद रखना आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है ये, हु हैज़ टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की, फिक्की के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिक्की के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, आपको ध्यान रखना फिक्की के जो प्रेसिडेंट है वो है आपके हर्षवर्धन अग्रवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इसको याद रखना। ये फिक्की के अभी अपॉइंट हुए हैं प्रेसिडेंट। फिक्की के बारे में जानेंगे, पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 से, एक एग्जाम था अभी CHSL का एग्जाम था, ठीक है, जिसका अभी मेंस हो चुका है। उसमें ये पूछा था कि फिक्की के जो चेयरपर्सन है वो कौन अपॉइंट हुआ है, इसकी स्थापना पूछी थी। और हेडक्वार्टर कहाँ है फिक्की का, आप ध्यान रखना है न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हर्षवर्धन जी इसके, हर्षवर्धन अग्रवाल जो है इसके अपॉइंट हुए हैं प्रेसिडेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल। ठीक है, इंटरपोल के जो सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट हुए हैं, इंटरपोल के नए महासचिव के रूप में किसे चुना गया है, कौन चुने गए हैं भाई इंटरपोल के। ठीक है, याद रखना वेल्डेसी उर्केजा, क्या वेल्डेसी उर्केजा को अभी अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी, न्यू सेक्रेटरी इंटरपोल के। ठीक है, इंटरपोल याद रखना, इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी, पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, ठीक है, और ये इसकी एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है
क्या कह रहा है, स्थापना कब हुई 1923 में। हेडक्वार्टर क्या है, लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है, हैमद नासिर अल रसई इसके प्रेसिडेंट है, ठीक है, याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट। स्टार मार्क कर लो, पूछ सकता है, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये भी याद रखना है, किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको ध्यान रखना नोएल टाटा को अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। 66% होल्ड स्टैक ऑफ टाटा सन्स, याद रखना। टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, याद रखना, ये भी याद रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। स्टार मार्क कर लो, न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं, अभी कौन बने हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं। याद रखना तुहिन कंठा पांडे, याद रखना तुहिन कंठा पांडे को अपॉइंट किया गया है न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड और प्रिंसिपल कौन, एडवाइजर कौन होता है, आप बोलेंगे सर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसकी स्थापना कब हुई थी 1947 में, और टेन्योर कितना होता है 2 साल का होता है, ठीक है, याद रखना। और किसको रिप्लेस किया इसने, टीबी सोमनाथन को रिप्लेस किया है। जो तुहिन कंठा पांडे हैं इसने किसको रिप्लेस किया, आप बोलोगे सर टीवी सोमनाथन को इसने रिप्लेस किया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। जो 51वां मुख्य न्यायाधीश है वो किसे नियुक्त किया गया है, किसको किया गया है, आप बोलोगे सर संजीव खन्ना को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। संजीव खन्ना को एक 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया गया। एज्यूम द ऑफिस 11 नवंबर 2024 को अपॉइंट किया गया। रिप्लेस किसको किया है इसने, डीवाई चंद्रचूड़ को रिप्लेस किया है। किसको रिप्लेस किया है, इससे पहले कौन थे, डीवाई चंद्रचूड़। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कौन करता है, पूछा जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल में आता है, आप बोलोगे आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में आता है। टेन्योर कितने साल का होता है, आप बोलोगे सर 65 साल रिटायरमेंट एज होती है। पहले चीफ जस्टिस कौन थे इंडिया के, आप बोलोगे हीरालाल जे कन्हैया। इसके कौन थे, हीरालाल जे जो है इसके आपके कौन थे, पहले चीफ जस्टिस थे, CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जितना भी मैंने चीफ जस्टिस के बारे में मैंने सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ ICC। ये तो सबको आता होगा, ठीक है। ICC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया, आप बोलोगे सर जय शाह को नियुक्त किया गया है ICC के नए, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1909 में, हेडक्वार्टर आपका दुबई में है। मेंबर कितने, 108 देश इसके मेंबर है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ये डिफेंस वालों के लिए तो खासकर इंपॉर्टेंट, जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। भारतीय वायुसेना के चीफ कौन नियुक्त किए गए नए चीफ 2024 में, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अमरप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है न्यू चीफ। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख होंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। NCRB के चीफ कौन है, किसको अपॉइंट किया गया है NCRB के, आप बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप बोलोगे सर आलोक रंजन को अपॉइंट किया गया है। किसको अपॉइंट किया गया, आलोक रंजन को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। आइए जानते हैं NCRB के जान। इसकी फाउंडेशन डेट है 11 मार्च 1986 की स्थापना हुई थी इसकी NCRB की। हेडक्वार्टर क्या है, आप बोलोगे न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। फंक्शन क्या है, कलेक्ट एंड एनालिसिस क्राइम डाटा। जितना भी क्राइम डाटा को एनालिसिस करना हो किसका काम होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का काम होता है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। SSB के नए डायरेक्टर जनरल कौन है, SSB के कौन है, आप बोलोगे अमृत मोहन। किसको नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अमृत मोहन। स्थापना कब हुई 1963 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है।
कौन, डायरेक्टर जनरल याद रखना है, ठीक है। डीजी जिसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी, ये याद रखना है आपको। आप बोलोगे अमृत मोहन। दूसरा आपको इसकी स्थापना 1963 में हुई, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। दैट्स इट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। एनसीबी के नए चेयरमैन कौन है, आप बोलोगे अनुराग गर्ग को अपॉइंट किया गया अभी लेटेस्ट में, ठीक है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी फाउंडेशन 17 मार्च 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। अनुराग गर्ग को अभी अपॉइंट किया गया है एनसीबी के डायरेक्टर जनरल, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द रेलवे बोर्ड चेयरमैन एंड सीईओ, ठीक है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जो भी अभी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, खासकर वो स्टूडेंट, ध्यान रखें कि रेलवे बोर्ड चेयरमैन और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको आना चाहिए। आपको याद रखना है सतीश कुमार को अभी अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ ईएसआईसी। ईएसआईसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है ईएसआईसी के। आप ध्यान रखना, अशोक कुमार सिंह को अभी अपॉइंट किया गया है। अशोक कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया है ईएसआईसी के। पूरा नाम है इसका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एक प्रकार की इंश्योरेंस कंपनी ये हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्म्ड हुई थी 1952 में। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री भी ध्यान रखना, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी, ठीक है। बहुत से बच्चों का एनएसजी बनने का सपना है, तो याद रखना एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है। आप बोलोगे सर बी श्रीनिवासन को अपॉइंट किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, एनएसजी की पूरा नाम क्या है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इनको ब्लैक कैट्स भी बोले जाते हैं, ब्लैक कैट्स भी बोले जाते हैं, इज नोन एज ब्लैक कैट्स के नाम से। पूछा जा सकता है कि एनएसजी इज नोन एज, एनएसजी को क्या और किस नाम से जाना जाता है, आप ना ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है, सुना होगा न्यूज में, ठीक है। काउंटर टेररिज्म एंड यूनिट ऑफ इंडिया, इनको काउंटर टेररिज्म यूनिट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1984 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, आपके दिल्ली में, ठीक है, जहां आपकी राजधानी है, ठीक है, पूरे भारत की, वहां इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये तो आना चाहिए सबको, हु हैज़ बिन री इलेक्टेड, किसको री इलेक्ट किया गया है 18वें लोकसभा स्पीकर को। सब बोल देंगे ओम बिरला को, अपने ओम बिरला जी को फिर से री इलेक्ट किया गया है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ लोकसभा एंड लोअर हाउस, ठीक है। लोकसभा को और क्या बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है। आर्टिकल पूछ सकता है, तो प्रोवाइडेड प्रोविजन इलेक्टेड स्पीकर डिप्टी स्पीकर, आर्टिकल नंबर 93, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हु इज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी। स्टार मार्क कर लो, पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव कौन अपॉइंट हुए हैं, अभी लेटेस्ट अपॉइंट हुए हैं, कौन अपॉइंट हुए हैं। किसी को आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर पिन करें, किसको अपॉइंट किया गया है। आप बोलोगे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं वो है आपके प्रमोद कुमार मिश्रा। किसको, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रमोद कुमार मिश्रा को अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, फॉर्मेशन कब हुआ था, 1971 में, ठीक है, ध्यान रखना। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं मोदी के, ये कौन, प्रमोद कुमार मिश्रा को, तो ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एमडी एंड सिडबी। सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है सिडबी के नए चेयरमैन। आप बोलोगे सर मनोज मित्तल को, किसको, मनोज मित्तल को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मनोज मित्तल। इस पूरा नाम क्या है, स्मॉल, याद रखना सिडबी की कभी कभी पूरा नाम फुल फॉर्म पूछ लेता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी पूरा नाम है, स्थापना 1990 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, आप बोलोगे सर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। लखनऊ यूपी में पड़ता है, यहाँ इसका हेडक्वार्टर है सिडबी का, सिडबी का हेडक्वार्टर है, ठीक है।
क्लियर हुआ? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीबीडीटी चेयरमैन। सीबीडीटी खासकर सीजीएल की तैयारी करने वाले सीबीडीटी ऑफिसर बनते हैं सीजीएल के थ्रू, तो क्या कौन अपॉइंट हुआ है इसका चेयरमैन? आना चाहिए। आप बोलेंगे सर रवि अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, रवि अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है। क्या होता है सीबीडीटी, देखते हैं। पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। फंक्शन क्या क्या करता है सीबीडीटी जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्ट टैक्स सच एज, कितने प्रकार के टैक्स? आप बोलोगे सर इनकम टैक्स, ठीक है, ये भी सीजीएल के थ्रू जाता है, ठीक है, वाला इनकम टैक्स ऑफिसर समझना, इनकम टैक्स। और दूसरा क्या होता है, कोऑपरेटिव टैक्स। तीसरा क्या होता है, वेल्थ टैक्स, ठीक है। ये टैक्स होते हैं, ये याद रखना। ये सीबीडीटी जो होता है इनका काम होता है ये टैक्सेस कलेक्शन का, ठीक है। तो याद है कौन नियुक्त हुआ है, रवि अग्रवाल नियुक्त हुए हैं सीबीडीटी के अपॉइंटमेंट, ठीक है, चेयरमैन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ लिया भाई अभी लेटेस्ट में? आप बोलोगे सर हमारी प्रीति सूदन जो है, प्रीति सूदन, इसने आपको अपॉइंट किया गया है, अभी लेटेस्ट चेयरमैन बनी है यूपीएससी की। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए यूपीएससी के बारे में जानते हैं। पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक संवैधानिक बॉडी है, ठीक है। याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 14 में आता है, भाग 14 में, आर्टिकल 315 से 323 तक, ये भी आपको याद रखना है। यूपीएससी चेयरमैन अदर मेंबर अपॉइंट कौन कर, याद रखना यूपीएससी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? आप बोलोगे प्रेसिडेंट को। और यूपीएससी का चेयरमैन और इसके अदर मेंबर कौन अपॉइंट करता है? आप बोलोगे सर प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, ठीक है। टेन्योर पूछेंगे तो 6 साल का होता है, रिटायरमेंट एज 65 साल होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। 16वें फाइनेंस कमीशन, ठीक है, वित्त आयोग का नया सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? 16th वित्त आयोग का फाइनेंस कमीशन को 16 जो अपॉइंट हुआ है वो किसको अपॉइंट किया गया है? किसको अपॉइंट किया गया है? आप बोलोगे सर मनोज पांडा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है, मनोज पांडा को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। देखेंगे फाइनेंस कमीशन क्या है, इसके आर्टिकल भी पूछ लेता है खासकर, ठीक है। संवैधानिक बॉडी है, ये ध्यान रखना है आपको। राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल 280, याद रखना। दूसरा इट डिफाइन फाइनेंशियल रिलेशन जितना भी है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो कौन डिफाइन करता है? फाइनेंशियल फाइनेंस कमीशन डिफाइन करती है। कंपोजिशन बात करेंगे तो एक चेयरमैन होता है, ठीक है, और 4 मेंबर होते हैं इसके, ठीक है, याद रखना। और फर्स्ट कमीशन इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1951 में, ये भी याद रखना, पूछा जाता है। फर्स्ट कमीशन इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1951 में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ एमडी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सुना होगा आपने आईएमएफ, शॉर्ट फॉर्म है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अपॉइंट किसे किया गया? एमडी। एमडी पूछा है कि किसको अपॉइंट किया गया? एमडी किसको अपॉइंट किया गया है? आप याद रखना क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा को आपको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। क्रिस्टेलिना को अपॉइंट किया गया है आईएमएफ के एमडी, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पूरा नाम है इसका, याद रखना। इसकी स्थापना 1945 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है आईएमएफ का? आप बोलोगे वाशिंगटन डीसी। ये कहाँ पड़ता है? यूएसए में, ठीक है, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है, वाशिंगटन डीसी में। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा जो है, जॉर्जिवा इसकी अपॉइंट हुई है नए एमडी, ठीक है, एमडी के रूप में नियुक्त हुई है। आई होप आपको क्लियर हो गया। जितनी भी अपॉइंटमेंट थी 2024 को हम इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आई एम श्योर इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। अगर अपॉइंटमेंट से सवाल आता है, ठीक है, तो आपको वीडियो को देख के मज़ा आया होगा, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।